मम्मी कभी कभी गुस्से में इस तरह की बातें कर जाती हैं और दुर्दाना खाला और आयमा मम्मी को इन बातों पे उकसाती हैं। तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ ये सब कुछ सुन के? यानी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे घर में हर शय मौजूद है, लेकिन मेरा यकीन करो अगर मेरे पास कुछ ना भी होता ना, तब भी मैं अपनी बीवी से कुछ ना मांगता। माँ बाप ने अपनी इतनी कीमती चीज अपनी बेटी मुझे दे दी, मुझे और क्या चाहिए होगा? और मेरी बीवी तो है भी करोड़ों की। एक काम करते हैं, मोहब्बत बीच में से निकाल देते हैं। वो तो तुम्हें अभी तक मुझसे हुई नहीं। आपने बताया नहीं अपना जवाब। देखो हमारे घर कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी घर में रहते हो ना तुम? अब उतर कर आ रहे हो नीचे? सॉरी मम्मी, मुझे ऑफिस से आते हुए देर हो गई। हम यहाँ फैसला करने बैठे हैं। हाँ तो मम्मी फैसला कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। जी, ये मेरे बड़े बेटे महरोज का बेटा है। हाँ, फहद ने बताया था मुझे कि आपके बेटे ने बेवा भाभी से शादी कर ली है। बड़ी बात है वैसे। वैसे आपके घर के तो बहुत ही अजीब मयारात हैं। मम्मी मेरे ख्याल से अभी फहाद और फरी की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वो करनी चाहिए। साजिदा, ये घर और हमारा बिजनेस बेशक मेरी शौहर की मेहनत का है, लेकिन इसे मैंने आगे बढ़ाया है। मेरे तीनों बेटों और मेरे शेयर्स हैं इसमें। फरी का कुछ नहीं है। मैंने अपनी बहुओं से कोई जहेज नहीं लिया और ना ही मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगी, क्योंकि जहेज के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस घर में फरी का जरूर हिस्सा है, लेकिन वो इसे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। क्या आप ऐसी बहू को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिसके पास कोई बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ना हो? मम्मी आप अभी तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूं ना। आपकी इन सारी बातों का मतलब क्या है? आपको लगता है कि हम क्या किसी लालच में ये रिश्ता लेकर आए हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से हाँ है। अब आप अपना फैसला बता दीजिएगा। और चाय आ रही है, चाय पीकर जाइए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, चाय फिर कभी सही। चले बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये सब क्या था मम्मी? आप इस तरह से मेरा हक नहीं मार सकती। जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारा हक दे दूंगी। अभी क्यों नहीं? और ये सब बातें करने का क्या मतलब था आपका? अभी तो मैंने फाहद और उसकी माँ के चेहरे को धुआं धुआं होते देखा है। हैरान हो गई ये सुनकर कि तुम्हें तुम्हारा हक या जहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी बहाने इनकी असलियत मालूम हो जाएगी। फहद लालची नहीं है, मोहब्बत करता है वो मुझसे। वो ऐसा ही है, लालच में अपना रहा है तुम्हें। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है। मम्मी हम रिश्ता करें ना करें, फरी का हिस्सा तो हमें देना है ना? दे दूंगी, खा नहीं जाऊंगी, मां हूं इसकी, लेकिन अभी कतई नहीं। मम्मी
आप खाला की बातों में आके गलत फैसला कर रही हैं। हिस्सा तो उसका देना ही है ना हमने, चाहे आज दे या बाद में दे। तुम सबको सिर्फ मैं ही क्यों नजर आती हूँ? बाजी अपने फैसले खुद करती है, मेरे कहने पे नहीं करती। और वैसे तुम गलत बात कर रहे हो, इसलिए कि बाजी सबके लिए अच्छा करना चाहती है। तुम देखना इनका जोश कैसे ठंडा पड़ जाएगा। मम्मी आपकी बात ठीक, अब देखते हैं उन लोगों का क्या रद्द अमल होता है। रद्द अमल क्या होना है? वही होगा जो मैं सोच रही हूँ, इनकार कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फरी को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है, वो सोच ही नहीं रही इस बारे में। लेकिन जब वो शादी करके उस घर में चली जाएगी तब उसे पता चलेगा कि उसने जज्बात में आके बहुत गलत फैसला कर दिया। फरी वहां पर बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अगर फरी ने ही जिद कर ली है तो मम्मी को कोई ना कोई तो फैसला करना होगा ना। हाँ, लेकिन वो उस जिंदगी की, उस माहौल की आदी नहीं है। जब उसके सर से इश्क का भूत उतरेगा फिर उसे पता चलेगा। वो तो जज्बाती है, लेकिन आप लोग क्यों फैसला कर रहे हैं इतनी जल्दबाजी में? आप लोग तो कुछ सोचें। मैं समझाऊंगा मम्मी को, लेकिन बात फरी की पसंद की भी है। यानी अगर मैंने अपनी पसंद से शादी की है तो फरी का भी हक बनता है। इसीलिए मैं ज्यादा इस मामले में बोल नहीं सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि महरोज जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ कर गए उसमें से घर और गाड़ी हम फरीहा को दे देते हैं। यानी मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज इस बात को समझो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के गए। उस पर हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, लेकिन जो मेरा हक है उसमें से मैं दे सकती हूँ। तुम फरी को दोगी, और फरी तो तुम्हें किसी खाते में डालती ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन बहन जैसी तो है, और फिर छोटी भी है। तुम बहुत अच्छी हो एनी। शायद जो मैं बात अभी कहूंगा उससे मैं तुम्हें खुद कर्ज लूं, लेकिन एनी महरोज भाई जो कुछ भी छोड़ के गए उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और उमर का हक है। रही बात फरी की, तो मैं हूं ना, देख लूंगा कुछ। तुम शायद भूल रही हो, मैंने महरोज भाई से वादा किया था कि तुम्हारा हक तुम्हें देकर आऊंगा, और अगर मैंने उसमें कोई भी खयानत की तो क़यामत के दिन में उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं अफान, ये मैं अपनी खुशी से देना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं बस चेंज करके फ्रेश हो जाता हूँ। ये मैंने लॉयर से कह के पेपर्स तैयार करवाए। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? इनमें लिखा है कि घर और बिजनेस में फरिया का कोई हिस्सा नहीं। मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती, ये ज्यादती है। कोई ज्यादती नहीं है। मैं तुम दोनों से बेहतर समझती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा शौक है ना उसे अपनी मनमानियां करने का, तो ठीक है, उसका अंजाम भी भुगते। मम्मी फरी हमारी इकलौती बहन है, आप हमारी सजा उसे मत दें प्लीज। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा।
हाँ, अलबत्ता मैंने उसके लिए अलग से गाड़ी और घर लिया है, लेकिन उसे दूंगी नहीं अभी, ताकि उन लोगों की भी कलई खुल जाए और फरी को भी अकल आ जाए। ऐसा करूंगी, इसी में फरी की भलाई है। मम्मी, आपको अच्छे से अंदाजा है कि फरी किस मिजाज की है। वो ये सब देखने के बाद हंगामा कर देगी। करती है तो करती रहे। मम्मी, आपको क्या लगता है कि आपके ऐसा करने से वो फहद को छोड़ देगी? फाहद को नहीं छोड़ेगी वो, लेकिन फाहद जरूर उसे छोड़ देगा। मम्मी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सही गलत की बात ना ही करो तो बेहतर होगा। शहरियार, शाम में ही बुलाओ उन लोगों को, मैं बात करती हूँ उनसे। और तुम अफान, मुझे मशवरे देने से बेहतर है कि अपनी बीवी और उसके मैके वालों को समझाओ कि मुझे मुकदमे की धमकियां ना दें। वरना सारी जिंदगी एमल तलाक के लिए तरसेगी। What? ये क्या कह रही हैं आप? उन लोगों ने ऐसा किया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मी? फरिया के मसले में उलझ कर रह गई थी, वरना उन लोगों को इस बात का ऐसा जवाब देती कि वो याद करते। मगर क्या करूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो ऐसा तो हो गई।